महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें शौर्य है, प्रतिशोध है, राजनीति है और है अधर्म पर धर्म की विजय। इस गाथा के सबसे बड़े नायक रहे महाधनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन की वीरता, उनके गांडीव की टंकार और कुरुक्षेत्र में उनके पराक्रम से तो पूरी दुनिया परिचित है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कथा भी दबी हुई है जो अर्जुन की सबसे रहस्यमयी पत्नी के त्याग और शक्तियों की गवाह है। एक ऐसी नाग कन्या जिसने न केवल अर्जुन से प्रेम किया, बल्कि जब विधाता के लिखे लेख के कारण अर्जुन की मृत्यु हो गई तो उसने यमराज के साम्राज्य को चुनौती देकर अर्जुन के प्राण वापस खींच लिए। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे पाताल लोक की राजकुमारी नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी की। एक ऐसी नारी जिसकी वजह से महाभारत का इतिहास पूरी तरह बदलने से बच गया। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम की नहीं है, यह कहानी है एक भयंकर श्राप की, एक पुत्र के हाथों पिता के वध की और एक ऐसी जादुई नागमणि की जिसने मौत को भी मात दे दी। तो अपने दिल को थाम लीजिए और हमारे साथ चलिए समय के उस चक्र में जहां इंसानों की दुनिया से नीचे पाताल के अंधेरों में एक अनोखा लोक बसता था। लेकिन अर्जुन से मिलने से पहले उलूपी का जीवन खुशियों से भरा नहीं था। वह अत्यंत रूपवती, चतुर और युद्ध कलाओं में निपुण होने के साथ साथ कई मायावी विद्याओं की ज्ञाता थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब उसके पिता ने उसका विवाह नागलोक के ही एक अत्यंत वीर और प्रतापी नाग कुमार से कराया था। उलूपी अपने वैवाहिक जीवन में बेहद खुश थी, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पक्षियों के राजा और नाग जाति के सबसे बड़े शत्रु गरुण देव ने एक दिन नागलोक पर अचानक भयंकर आक्रमण कर दिया। नागों और गरुण के बीच हुए इस भीषण युद्ध में उलूपी के प्रथम पति गरुण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। एक झटके में उलूपी का हंसता खेलता संसार उजाड़ हो गया। वह बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। नागलोक के कड़े नियमों और अपने पति के वियोग के कारण वह अकेलेपन के गहरे अवसाद में डूब गई। सालों तक उसने इस अकेलेपन और समाज के तानों के दर्द को अपने सीने में दबाए रखा। लेकिन कहते हैं ना, समय हर घाव को भर देता है और विधाता ने उलूपी के भाग्य के तार महाभारत के सबसे बड़े नायक के साथ जोड़ रखे थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस विधवा नाग कन्या के जीवन में अर्जुन का प्रवेश हुआ और कैसे शुरू हुई प्रेम, श्राप, मृत्यु और पुनर्जन्म की यह अनोखी गाथा। कथा की शुरुआत होती है महाभारत के आदि पर्व से। पांडवों के महल में द्रौपदी के साथ रहने के कुछ कड़े नियम बनाए गए थे। एक बार जाने अनजाने में अर्जुन से उस नियम का उल्लंघन हो गया। दंड स्वरूप अर्जुन को 1 वर्ष के लिए हस्तिनापुर छोड़कर देश देशांतर के वनों और तीर्थों की यात्रा पर निकलना पड़ा। यह उनका कठिन वनवास काल था। घूमते घूमते एक दिन अर्जुन पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे। दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें गंगा की लहरों पर तैर रही थी। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र किनारे रखे और जैसे ही जल में स्नान के लिए डुबकी लगाई, वहीं से इस कहानी का पहला जादुई मोड़ शुरू हुआ। अपने पति की मृत्यु के कई वर्षों बाद नाग कन्या उलूपी पहली बार अपने नागलोक के महल से बाहर निकलकर गंगा नदी के गहरे प्रवाह में जल विहार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर जल में स्नान करते अर्जुन पर पड़ी, वह अर्जुन के सुगठित शरीर, तेजस्वी चेहरे और उनके दिव्य आकर्षण को देखकर स्तब्ध रह गई। सालों से उलूपी के दिल में जो अकेलापन और सूनापन था, वह अर्जुन की एक झलक देखते ही दूर हो गया। उसे अर्जुन से सच्चा प्रेम हो गया। उसने पलक झपकते ही अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। अर्जुन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और पानी के भीतर से नागपाश ने अर्जुन को जकड़ लिया। वे अर्जुन को खींचते हुए सीधे अपने नागलोक ले गई। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वे हैरान रह गए। उनके सामने सोने और मणियों से चमकता हुआ एक अद्भुत साम्राज्य था, कौरव्य नागलोक। वहां चारों तरफ दिव्य प्रकाश था। अर्जुन ने आश्चर्य से सामने खड़ी सुंदर नाग कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मुझे इस तरह बलपूर्वक यहाँ लाने का क्या कारण है? उलूपी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा, हे कुंती पुत्र, मैं नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी हूँ। मैं आपके पराक्रम से परिचित हूँ और आपको देखकर मेरा हृदय आप पर आ गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं इस समय ब्रह्मचर्य के व्रत पर हूँ और वनवास काट रहा हूँ। मैं किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। लेकिन उलूपी सिर्फ सुंदर नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी थी। उसने अर्जुन को शास्त्रों का तर्क देते हुए कहा, हे पार्थ, आपका ब्रह्मचर्य का नियम केवल द्रौपदी के संदर्भ में हस्तिनापुर के लिए है। इस पाताल लोक में वह नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा एक क्षत्रिय का धर्म है कि यदि कोई स्त्री अत्यंत व्याकुल होकर शरण में आए या प्रेम की भिक्षा मांगे तो उसे निराश नहीं किया जाता। यदि आप मुझे ठुकराएंगे तो यह अधर्म होगा। अर्जुन उलूपी के इन अकाट्य तर्कों के सामने निरुत्तर हो गए। वे उलूपी के ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्होंने नागलोक में ही उससे विवाह कर लिया। उस रात दोनों का मिलन हुआ, जिससे बाद में एक परम प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इरावान। अगले दिन जब अर्जुन जाने लगे तो उलूपी ने विदा करते हुए अर्जुन को एक दिव्य वरदान दिया।
उसने कहा, हे स्वामी, आज के बाद संसार का कोई भी जलचर जीव यानी पानी में रहने वाला प्राणी आपको कभी पराजित नहीं कर पाएगा। आप पानी के भीतर भी वैसे ही सांस ले सकेंगे जैसे धरती पर। यह वरदान आगे चलकर अर्जुन के बहुत काम आया। समय बीतता गया, वनवास खत्म हुआ और सालों बाद द्वापर युग का सबसे विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध। 18 दिनों तक चले इस युद्ध के 10वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस कहानी की नींव रखी। कौरवों के सेनापति परम प्रतापी भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर काल बनकर टूट रहे थे। उन्हें हराना असंभव था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तब भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शिखंडी, जो पिछले जन्म में एक स्त्री थी, उसे देखकर भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण त्याग दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर भारी मन से अर्जुन ने भीष्म के पूरे शरीर को बाणों से छेद दिया। भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेट गए। भीष्म का इस तरह वध होना देवताओं को स्वीकार नहीं था। भीष्म पितामह वास्तव में द्यू नाम के वसु थे, जो मनुष्य रूप में धरती पर आए थे। जब भीष्म के भाइयों यानी अष्टवसुओं ने देखा कि अर्जुन ने एक स्त्री शिखंडी का सहारा लेकर उनके भाई को छल से मार गिराया है, तो आकाश मंडल क्रोध से कांप उठा। वसुओं ने आकाश से गरजते हुए अर्जुन को एक भयंकर श्राप दे दिया। हे अर्जुन, तुमने अधर्म का सहारा लेकर अपने गुरु, अपने पितामह भीष्म का रक्त बहाया है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से कुछ ही वर्षों के भीतर तुम्हारा अपना ही पुत्र ठीक इसी तरह तुम्हारा वध करेगा और तुम तड़प तड़प कर धरती पर प्राण त्यागोगे। यह श्राप इतना भयानक था कि अर्जुन का सर्वनाश निश्चित था। लेकिन इस श्राप की गूंज जब पाताल लोक में नाग कन्या उलूपी के कानों तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अर्जुन से अगाध प्रेम करती थी। वह अपने पति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। उलूपी तुरंत गंगा नदी के मार्ग से देवताओं यानी वसुओं के पास पहुंची। उसने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। उलूपी ने कहा, हे देवगण, अर्जुन ने जो किया वह युद्ध के नियमों और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण के आदेश पर किया था। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। वसुओं का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा, देवी उलूपी, देवताओं का दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता। अर्जुन की मृत्यु तो निश्चित है, उसका पुत्र उसे युद्ध में मार गिराएगा। लेकिन हम तुम्हारे पतिव्रत्य धर्म और प्रेम को देखकर तुम्हें एक रास्ता देते हैं। जब अर्जुन का पुत्र उस पर बाण चलाएगा और अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब यदि तुम समय रहते एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी संजीवनी नागमणि अर्जुन के हृदय पर रख दोगी तो उसके शरीर में प्राण वापस लौट आएंगे। उलूपी को एक उम्मीद की किरण मिल गई थी। उसने वसुओं को धन्यवाद किया और उस दिव्य संजीवनी नागमणि को लेकर सही समय का इंतजार करने लगी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अर्जुन को भी नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे। युद्ध में हुए नरसंहार के पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का एक अभिमंत्रित सफेद घोड़ा छोड़ा गया। नियम यह था कि यह घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरेगा वहां के राजा को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करनी होगी या फिर घोड़े को रोककर युद्ध करना होगा। इस घोड़े की रक्षा का जिम्मा स्वयं अर्जुन संभाल रहे थे, जो अपनी सेना के साथ घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे। घूमते घूमते वह घोड़ा एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध देश में पहुंचा, जिसका नाम था मणिपुर। मणिपुर के राजा थे तरुण और पराक्रमी बब्रुवाहन। बब्रुवाहन असल में अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र थे। जब बब्रुवाहन को समाचार मिला कि उनके पिता महान धनुर्धारी अर्जुन उनके राज्य की सीमा पर आए हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे युद्ध की पोशाक पहनने के बजाय हाथों में खाल लेकर सोने चांदी के उपहार समेटकर अपने मंत्रियों के साथ बेहद विनम्रता से पिता के स्वागत के लिए सीमा पर पहुंच गए। बब्रुवाहन ने अर्जुन के पैर छुए और कहा, हे पिताजी, आपका इस मणिपुर की धरती पर स्वागत है। मेरा राज्य आपका ही है। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय मर्यादाओं और नियमों के पक्के थे। उन्हें अपने पुत्र का यह विनम्र व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को झिड़कते हुए कहा, बब्रुवाहन, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम एक क्षत्रिय हो और इस समय मणिपुर के राजा हो। क्षत्रिय का धर्म स्वागत करना नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाना होता है। तुमने यज्ञ के घोड़े न पकड़कर और मुझसे युद्ध न करके अपनी कायरता दिखाई है। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पुत्र हो। अपने ही पिता के मुंह से कायर शब्द सुनकर तरुण बब्रुवाहन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपमान से घुटने टेकने ही वाला था कि तभी नदी के गुप्त मार्ग से वहां नाग कन्या उलूपी प्रकट हुई। उलूपी जानती थी कि यही वह समय है जब वसुओं का श्राप सच होना है। अगर आज युद्ध नहीं हुआ तो श्राप किसी और रूप में अर्जुन का अंत कर देगा, जहां उन्हें बचाना असंभव होगा। उलूपी ने आगे बढ़कर बब्रुवाहन से कहा, पुत्र बब्रुवाहन,
तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं, एक राजा का धर्म केवल पैर छूना नहीं होता। यदि तुम सच में अर्जुन के पुत्र हो तो इस घोड़े को बंदी बनाओ और अपने पिता को युद्ध की चुनौती दो। यही तुम्हारे क्षत्रिय धर्म की परीक्षा है। अपनी सौतेली माता उलूपी के उकसाने पर और पिता के तानों से आहत होकर बब्रुवाहन का खून खौल उठा। उसने तुरंत यज्ञ के घोड़े की रस्सी पकड़ ली और गरजते हुए कहा, ठीक है पिताजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो रणभूमि में तैयार हो जाइए। पिता और पुत्र के बीच एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर देवता भी आकाश से कांप उठे। अर्जुन को गर्व था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बब्रुवाहन भी उन्हीं का अंश था। दोनों तरफ से घातक और दिव्य अस्त्रों की बौछार होने लगी। तीर से तीर टकराते और आकाश में चिंगारियां फूटती। युद्ध कई घंटों तक चला। अर्जुन हैरान थे कि उनका पुत्र उनके हर बाण को काट रहा था। तभी युद्ध के अंतिम क्षणों में वसुओं के श्राप की शक्ति बब्रुवाहन के धनुष पर आकर बैठ गई। बब्रुवाहन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण और प्राणघातक बाण संधान किया और प्रत्यंचा छोड़ दी। वह बाण वायु की गति को चिरता हुआ सीधा आया और अर्जुन के कवच को भेदते हुए उनके सीने के पार हो गया। एक करुण चीख गुजी और महान धनुर्धारी अर्जुन का गांडीव हाथ से छूटकर गिर गया। अर्जुन लहूलुहान होकर रथ से नीचे धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर की हलचल बंद हो गई। अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जैसे ही अर्जुन का शरीर बेजान होकर गिरा, मानो समय ठहर गया। जब बब्रुवाहन को होश आया कि उसने जोश में आकर अपने ही पिता के प्राण ले लिए हैं, तो वह पागलों की तरह रोने लगा। वह अर्जुन के शव पर गिर पड़ा और विलाप करने लगा। इसी बीच समाचार मिलते ही बब्रुवाहन की माता और अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा भी भागती हुई युद्ध भूमि में पहुंची। अपने पति की लाश देखकर चित्रांगदा का रो रोकर बुरा हाल हो गया। चित्रांगदा ने गुस्से और दुख से उलूपी की तरफ देखा और कहा, बहन उलूपी, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। तुम्हारे ही उकसाने पर मेरे बेटे ने अपने पिता का वध कर दिया। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। मैं भी अपने पति के साथ यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। रणभूमि में मौत का सन्नाटा था। तभी नागकन्या उलूपी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों और वसुओं के वचन पर पूरा भरोसा था। उलूपी ने चित्रांगदा और बब्रुवाहन को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ पुत्र। अर्जुन को कोई मार नहीं सकता। यह सब विधाता का खेल था। अर्जुन को भीष्म पितामह के वध के कारण वसुओं का श्राप मिला था, जिसे आज पूरा होना ही था। अगर आज बब्रुवाहन के हाथों इनकी मृत्यु नहीं होती तो अर्जुन कभी इस पाप से मुक्त नहीं हो पाते और हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। लेकिन अब इनके पुनर्जीवन का समय आ गया है। यह कहकर उलूपी ने अपने वस्त्रों के भीतर से उस दिव्य परम चमत्कारी संजीवनी नागमणि को निकाला। वह मणि इतनी चमकदार थी कि पूरी युद्ध भूमि उसके प्रकाश से जगमगा उठी। उलूपी ने धीरे से घुटने टेके, अर्जुन के चेहरे को देखा और उस नागमणि को ले जाकर सीधे अर्जुन के लहूलुहान सीने पर रख दिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही नागमणि ने अर्जुन के हृदय को छुआ, अर्जुन के घाव अपने आप भरने लगे। उसके नीले पड़ चुके शरीर में दोबारा लाल रक्त दौड़ने लगा। अचानक अर्जुन के फेफड़ों ने हवा खींची और उन्होंने एक गहरी सांस ली। अर्जुन की आंखें खुल गईं। वे ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत लंबी और गहरी नींद से जागा हो। अर्जुन ने अपने चारों तरफ देखा, चित्रांगदा, रोता हुआ बब्रुवाहन और हाथ जोड़े खड़ी उलूपी। अर्जुन ने पूछा, यह सब क्या है? मैं यहाँ धरती पर कैसे गिरा हुआ हूँ? तब उलूपी ने अर्जुन को वसुओं के श्राप से लेकर बब्रुवाहन के युद्ध और नागमणि के इस पूरे चमत्कार की कहानी सुनाई। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उलूपी को गले से लगा लिया और कहा, उलूपी, आज तुमने न केवल मुझे जीवन दान दिया है, बल्कि मेरे पुत्र बब्रुवाहन को भी पितृ हत्या के सबसे बड़े पाप से बचा लिया। तुम सच में महान हो। इसके बाद पूरा परिवार हस्तिनापुर गया और युधिष्ठिर के यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की वह अनसुनी और अद्भुत गाथा जहां इतिहास के पन्नों में नागकन्या उलूपी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। उलूपी ने साबित कर दिया कि प्रेम में केवल पाना नहीं, बल्कि सही समय पर कठोर निर्णय लेना और त्याग करना भी शामिल है। अगर उलूपी अपनी बुद्धिमानी से काम न लेती तो शायद महाभारत का अंत अर्जुन की स्थायी मृत्यु के साथ बहुत दुखद होता। आपको नागकन्या उलूपी के त्याग और इस जादुई नागमणि की कहानी कैसी लगी? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो और मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी गहरी पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।